तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बांदा जिले के राजापुर नामक एक छोटी सी गांव में हुआ था। कुछ पंक्तियों के आधार पर विद्वानों मानना है कि उनका जन्म राजापुर में नहीं बल्कि एटा जिले में स्थित सोरो नामक एक स्थान पर हुआ था। इस बारे में थोड़े से मतभेद है। तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के एक महान कवि और भगवान श्रीराम के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक कविताएं और ग्रंथों की रचना की और श्री राम जी की कथा लोगों को सुनाई। राम जी के आदर्श का अनुसरण करके न केवल खुद की जिंदगी बनाई बल्कि उन्होंने लिखी कविताएं और अन्य धर्म ग्रंथों के माध्यम से मानव जाति को प्रभु श्री राम जी ने दिखाए हुए राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। आइए हम तुलसीदास का जीवन परिचय और उनसे जुड़ी पूरी जानकारी संक्षिप्त में देखते हैं। तुलसीदास के जन्म की कथा कुछ विलक्षण है। उनके जन्म से ही पता चला कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। 1554 विषय कालिंदी की तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसीधार्योश्री इन पंक्तियों में उनके जन्म के बारे में बताया है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बांदा जिले के राजापुर नामक एक छोटी सी गांव में हुआ था। कुछ पंक्तियों के आधार पर विद्वानों मानना है कि उनका जन्म राजापुर में नहीं बल्कि एटा जिले में स्थित सोरो नामक एक स्थान पर हुआ था। इस बारे में थोड़े से मतभेद है। तुलसीदास जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और मां का नाम हुलसी था। उनके जन्म की कहानी बहुत दिलचस्प है। उनके पिता तुलसीदास जी के जन्म से पहले ही चिंतित थे क्योंकि 9 मास का समय बीत चुका था और उनकी पत्नी के कोख से बच्चे ने जन्म नहीं लिया था। उनके पिता का मानना था कि तुलसी का जन्म अशुभ काल में हुआ था। इसके अलावा जन्म होते ही सभी बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हुआ। जन्म होते ही बच्चे के मुंह से राम नाम निकला। इसी संदर्भ में घरवालों ने उनका नाम रामबोला रखा। इसके सिवाय जन्म होते ही बच्चे के मुंह में दांत थे। ये देखकर पिता आत्माराम जी घबरा गए। उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई। गलत तिथि और बच्चे का यह अद्भुत शारीरिक रूप देखकर वे हैरान हो गए। कुछ विपरीत होने वाला ये डर उन्हें सताने लगा और यह डर सच्चाई में तब्दील हो गया। जन्म देने के कुछ समय बाद उनकी मां का देहांत हो गया। यह आंच आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए। इस डर की वजह से दुबे जी ने रामबोला को उनकी पत्नी की चुनिया नामक दासी के पास सौंप दिया। चुनिया उन्हें हरिपुर लेकर गई। इस बच्चे की शायद भगवान परीक्षा ले रहे थे। रामबोला की आयु 5 वर्ष की थी जब चुनिया का देहांत हो गया। उनके एक ही सहारा था, वो भी चला गया। 5 साल का बच्चा करे तो क्या करे। रामबोला गली गली घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगा और अपने जीवन का गुजारा करने लगा। बड़े मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा था। उनकी आयु 5-6 साल की होगी तब संत नरहरि दास जो कि रामानंद के शिष्य थे, उन्होंने रामबोला को दत्तक ले लिया और उनकी परवरिश करना शुरू की। कहा जाता है कि नरहरि दास जी को तुलसीदास जी से मिलने के लिए खुद भगवान शिव ने प्रेरित किया था। गुरु नरहरि दास ने तुलसीदास जी को दीक्षा दी और रामबोला ये नाम बदलकर उनका नाम तुलसीदास रखा गया। अयोध्या में उनको शिक्षा देना आरंभ हुआ। कुछ समय बीतने के बाद वो वराह क्षेत्र की ओर चले गए और वहां पर गुरु नरहरि दास ने उनको रामायण का पाठ पाया। इस पाठ के पढ़ने के बाद उनका रामायण के प्रति आदर निर्माण हुआ। उसके बाद उनका वाराणसी में स्थानांतरण हुआ और वहां रहते हुए उन्होंने 4 वेद 6 वेदांग, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण के बारे में जानकारी दी गई है, और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान लिया। ये सब उन्हें उनके प्रथम गुरु नरहरि दास के परम मित्र शेष सनातन ने सिखाया, जो कि उनके प्रथम गुरु नरहरि दास के परम मित्र थे। संवत 1583 में ज्येष्ठ मास की शुक्ल 13 को तुलसीदास जी का विवाह एक सुंदर कन्या के साथ हुआ। उनका नाम था रत्नावली पाठक, जो कि ब्राह्मण घराने से थी। शादी के कुछ सालों बाद रत्नावली ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया था तारक। बेटा कुछ ही दिनों का मेहमान था। जन्म के कुछ समय बाद काफी कम उम्र में उसका देहांत हो गया। तुलसीदास जी का अपनी पत्नी के प्रति बहुत अधिक लगाव था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के बिना कोई पल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन उनकी पत्नी रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली आई, जबकि बारिश का समय था। तुलसीदास जी मौसम की परवाह नहीं करते हुए बड़ी कठिनाइयों से जूझकर अपने ससुराल पहुंचे। उनके यहाँ पहुंचने पर उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आप मेरे लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो अगर आप भगवान के प्रति इसी भावना का दिखावा करते तो शायद आप अपने जीवन के सागर को पार करके चले जाते। तुलसीदास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे वहां से चले गए। उन्होंने संसारिक जीवन का पूरी तरह से त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए। तुलसीदास जी का सन्यासी और संसारिक जीवन प्रयाग, वाराणसी, चित्रकूट और अयोध्या में गया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम और पवन पुत्र हनुमान जी ने तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष सामने आकर दर्शन दिए थे। वे लोगों को राम जी की कथा सुनाते थे। उनके मन में प्रभु श्री राम को मिलने की चाह थी। पवन पुत्र हनुमान जी ने उनको साकार रूप में आकर उनको दर्शन दिया। दर्शन होने के बाद तुलसीदास जी ने हनुमान जी से मुझे प्रभु श्री राम से मिलवाए, मेरे मन में उनको मिलने की बहुत इच्छा है, ऐसा कहा। तब हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर जाने की सलाह दी। वहां पर आपको प्रभु श्री राम साक्षात दर्शन देंगे। उनके कहने पर वे चित्रकूट पर्वत पर रामघाट नामक एक जगह है, वहां पर रहने लगे। प्रभु श्री राम ने उन्हें दोनों बार दर्शन दिए। पहले समय राम जी उनके सामने एक राजकुमार के रूप में प्रकट हुए, लेकिन तुलसीदास जी ने उनको पहचानने में गलती की। जब हनुमान जी ने बताया कि आपको साक्षात श्री राम जी ने दर्शन दिया तो तुलसी जी हताश हो गए। प्रभु मेरे सामने आए और मैं उन्हें पहचान न सका। फिर हनुमान जी बोले, निराश मत हो, कल फिर एक बार प्रभु आपको दर्शन देंगे। दूसरे दिन भगवान श्री राम बच्चे के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। इस बार भी वे राम जी को पहचानने में चूक गए, लेकिन इस बार प्रभु श्री राम जी को पहचानने में हनुमान जी ने उनकी मदद की। तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी को साक्षात देखा, अपने हाथों से राम जी की माथे पर चंदन लगाया और उसके बाद राम जी अंतर्धान हो गए।